नौजवान साथियों, यह बात कहने के लिए आए हैं कि नरेंद्र मोदी और योगी बाबा का जो सरकार है वो रोटी महंगा कर दिया है, जिंदगी महंगा कर दिया है। सारी गरीब आदमी मर जाएंगे, एक रोटी नहीं मिलेगा भैया जी। और जिंदगी महंगी हो गई है। इस जिंदगी को पूरा करने के लिए हम लोग योगी सरकार के सामने रोटी आंदोलन का आगाज किए हैं। बनारस में लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में लड़ रहे हैं और उसी क्रम में आज यहाँ मुबारकपुर के इस रोडवेज चौराहे पर खड़े हैं। मेरे साथियों, आप जब खेती किसानी की बात करते हो, आप जब कहते हो, ये हमारे वीरेंद्र यादव जी हैं, पूर्वांचल किसान यूनियन के महासचिव, इनसे पूछिए जब ये ऋण लेते हैं, कर्जा लेते हैं, बुआई करते हैं, अनाज पैदा करते हैं और जब क्रय केंद्र पे जाते हैं तो इनका अनाज खरीदने में एक एक हफ्ते का टाइम लगाया जाता है। जानबूझ करके रोका जाता है कि अगर इस किसान का अनाज नहीं खरीदेंगे तो बेबस होकर के ये कारपोरेट घराने के तरफ जाएगा, वहाँ अपना अनाज सस्ते में बेचेगा और उसके बाद अडानी अंबानी का राज चलेगा और 40 रुपया किलो आटा बिकेगा। आज इस बात को जानिए, इस साजिश को समझने की कोशिश करें। उम्मीद से आए हैं कि बनारस का अगर दूसरा रूप देखने को मिलता है तो मुबारकपुर में देखने को मिलता है। हमारा अगर बनारस के बाद दूसरा कोई आंदोलन का स्थान हम लोगों ने चुना तो मुबारकपुर को चुना, क्योंकि मुबारकपुर में भी मुबारक नाम खुशहाली का होता है। बनारस के बाद अगर रोटी आंदोलन ने आगाज किया तो मुबारकपुर से किया। मुझे उम्मीद है कि पूरे उत्तर प्रदेश में रोटी आंदोलन के लिए मुबारकबाद की जाएगी और इसी मुबारकबाद के चौराहे हमारे बीच में वीरेंद्र यादव जी शान से बहुत परेशान है, किसान हैं, आधा बच्चों को अनाज खिलाए या फिर सार को खिलाए। आप जाइए गौशाला के लिए, गांव का पूजा करने वाला, गांव को माँ कहने वाला, ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं कि जो गाय के तस्करी का आरोप लगा के अखलाक जैसे नौजवान को बीच चौराहे पे पीट के मार देते हैं। हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से सरकार से कि आज पूरे देश में लंपी रोग गायों के साथ है, गायों की जान ले रही है। आज कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता अपने गाय के सवाल पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहता है। आखिर ये दोहरी चरित्र की राजनीति कब तक करोगे भारतीय जनता पार्टी के लोग? कब तक बांटोगे मजहब को? कब तक बांटोगे जाति धर्म को? और इसलिए हम आपके बीच में आए हैं कि ये जो रोटी आंदोलन चल रहा है ये उम्मीदों की लड़ाई है, ये बहन बेटियों और घरेलू महिलाओं की एक उम्मीद की लड़ाई है। रोटी महंगी हो गई है। आप बताइए, रोटी पे टैक्स लगाया इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। सोचिए, रोटी पर टैक्स लगा। आजाद हिंदुस्तान के अंदर कभी भी टैक्स रोटी पे नहीं लगा। और तो और मेरे नौजवान साथियों, मरने के बाद लोग कहते हैं इस जमाने में सारे हिसाब किताब खत्म हो जाते हैं, लेकिन यह जालिम भारतीय जनता पार्टी मरने के बाद भी कफन पे टैक्स लगाती है और कहती है हमारा लूट जारी रहेगा। इस लूट के खिलाफ लड़ना है, इसलिए रोटी आंदोलन के साथ आपको चलना होगा। हम लोग आए थे, परमिशन लिए थे, उम्मीद था कि आजमगढ़ का जिला प्रशासन गंभीर होगा, जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़ के जनता के सवालों को और भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे, अपने प्रतिनिधि को भेजेंगे कि आखिर कौन सी ऐसी जरूरत आ गई थी कि बनारस से चंद नौजवान चल करके आए और मुबारकपुर के तमाम लोग रोटी आंदोलन का यह बैनर लेकर के मुबारकपुर चौराहे पर जुटे हैं। इस बात को जानने के लिए हम लोगों ने परमिशन लिया था, यहाँ आए हैं, आपके बीच में खड़े हैं और डीएम साहब या उनका प्रतिनिधि कोई ये जानने के लिए नहीं आया
किस चौराहे पर इतनी भीड़ क्यों लगी है। सोचिए आपकी इज्जत क्या है, सोचिए आपकी अहमियत क्या है। कोई भी अधिकारी हम लोगों के सवाल को सुनना नहीं चाहता। परमिशन है हमारे जेब में, और आपको मालूम होना चाहिए कि अगर जब किसी भी कार्यक्रम का परमिशन होता है तो जिला प्रशासन के लोग वहाँ पहले से मौजूद होते हैं। वो ज्ञापन लेते हैं, वो डिमांड लेटर लेते हैं और कहते हैं कि हम आपके सवाल को सरकार तक पहुँचाएंगे। लेकिन यहाँ तो अधिकारी जी ही मस्त है, कोई किसी से मतलब नहीं है, सब चल रहा है जैसे मन तैसे चल रहा है। खींचते रहो, क्योंकि ये जानवरों का प्रदेश है। योगी बाबा इसको जानवरों का प्रदेश समझते हैं, इसलिए जानवरों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। सरकार है योगी बाबा का, ये वही सरकार है। उन करीब पर बिजली का फ्लैट रेट दिया जा रहा था। सन 2005 का वो दौर याद करिए साथियों। पूरे प्रदेश में बुनकर के लोग, बुनकरी से जुड़े लोग अपना खून बेचने पे मजबूर हो गए थे। मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, बनारस के अंदर लोहता बदरडिया और कोटवा में यही वीरेंद्र यादव जी खून निकाल करके जब बेचना शुरू किए तो मुलायम सिंह यादव जी की जो सरकार थी वो सरकार हिल डुल गई थी और बुनकर का फ्लैट रेट जारी किया। सरकार योगी बाबा की सरकार पिछले 6 साल से यह वादा कर रही है कि हम बुनकरों का बेहतर दिन लाएंगे, लेकिन पिछले 6 साल से बुनकर आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहा है, रोटी रोटी के लिए मजबूर हो रहा है और कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। इसलिए जाति पाति से बाहर उठिए, धर्मवाद के राजनीति से ऊपर उठिए, एकजुट होकर के रोटी आंदोलन के लिए आगे बढ़िए। हम लोग रोटी आंदोलन का आगाज लेकर के आपके बीच में आए हैं। उम्मीद करते हैं कि अगली बार पूरे आजमगढ़ में जब हम लोग मार्च करेंगे तो ऐतिहासिक मार्च होगा। इसी उम्मीद के साथ इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।